फिलहाल अमृत स्नान की शुरुआत है और तमाम जो लाखों करोड़ों लोग यहाँ कोने कोने से पहुंचे हुए हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एरियल शॉट्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो रस्सी के पीछे से लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम संतों के दर्शन भी कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। तो यही अद्भुत नज़ारा है जो महाकुंभ को और ज़्यादा भव्य और दिव्य बना देता है, जिसकी एक झलक हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का एक अलग महत्व होता है, खास महत्व होता है और देर रात से ही स्नान की शुरुआत यहां पर हो चुकी थी। बीच में कुछ समस्याएं यहां जरूर उत्पन्न हुई, लेकिन प्रशासन की ओर से तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे देखिए जो जूना अखाड़े के संत हैं वो इस वक्त धूल उड़ाते हुए, भस्म उड़ाते इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से सामान्य हो चुकी हैं और दूर तक जो दृश्य है इस वक्त मेला क्षेत्र का सुरक्षाकर्मी जो पूरी तरह मुस्तैदी के साथ तमाम अखाड़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे जो साधु संत अखाड़ों के साथ इस वक्त पहुंचे हैं उनका स्नान यथावत संपन्न यहां कराया जा सके। वहीं अवधेशानंद गिरि जी महाराज से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। भारत की सनातन शक्ति पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है। हमारा योग, आयुर्वेद, हमारे आध्यात्मिक विचार पूरे विश्व के लिए आज समाधान का कारण बने हैं। यह जो सनातन का वैभव आप देख रहे हैं, ये लोक कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए, ये एकता का महाकुंभ, ये समरसता का महाकुंभ आपको दिखाई दे रहा है। ना कोई जाति है, ना मत है, ना पंथ है, हम सब एक हैं। हम एकता का संदेश दे रहे हैं। हम उस महान संस्कृति के गौरव का यह दृश्य देख रहे हैं जो शताब्दियों से, युगों से सबको साथ लेकर चलती आ रही है। समन्वय का यह संदेश है, एकता का महाकुंभ है। आप देख रहे हैं सब एक है, समता दिखाई दे रही है। महाराज जी, मैंने देखा कि साधु संतों में कितना प्रेम, कितना विनम्रता होती है कि जब प्रशासन ने उनसे अपील किया कि छोटी सी घटना घटी है, आप लोग अपने अमृत स्नान को रोक लें, जबकि आप लोगों ने कितना उस दिन का इंतजार किया और आपने तुरंत बात मान लिया। और जब प्रशासन ने कहा कि सिचुएशन ठीक है, अब आप निकल सकते हैं, तो तब भी आपने बात मान लिया। इससे लगता है कि हमारे देश के जो साधु संत हैं वो विनम्रता के साथ कितने मतलब कि सोच रखने वाले भी होते हैं। यहाँ के साधु संत हमारे लिए जन समुदाय की प्राथमिकता है। हमें लगा कि हमारे कारण सामान्य जनों को कष्ट होगा तो हम नहीं निकले। जब प्रशासन को ऐसा लगा कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो हम फिर से तैयार हैं स्नान करने के लिए। हम भारत के साथ हैं, भारत के प्रत्येक प्राणी के साथ हैं और भारत की एकता का यहाँ दर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमें लगा कि स्थितियाँ ठीक नहीं है, अब सामान्य स्थितियाँ हैं तो अब हम प्रशासन शासन के साथ हैं। महाराज जी, देखा जा रहा है कि जो साधु संत हैं, नागा बाबा हैं, वही जोश है, वही आध्यात्म में डूबे हुए दिख रहे हैं जैसे सुबह दिख रहे थे। आप देख रहे हैं हमारे सारे नागाओं का किस तरह से उल्लास है, किस तरह से उनमें एक आह्लाद है और वह जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए लोक कल्याण का संकल्प लेकर। महाराज जी, मैं यह भी जानना चाहूँगा महाराज जी, आज मौनी अमावस्या है, बहुत ही अद्भुत सहयोग है। मौनी अमावस्या में व्रत का अगर कुछ बताएं कि श्रद्धालु हैं, साधु संत, क्या महत्व होता है? आज के दिन स्नान, मौन, जप, ध्यान, ये सब आत्मोत्कर्ष के लिए जो अनंत ऊर्जा और हम में एक अपरिमित सामर्थ्य समाई हुई है, उसके जागरण का महापर्व है ये मौनी अमावस्या। आप अपनी अनंत संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। अतुल्य तेज, अपरिमित ऊर्जा आप चैतन्य कर सकते हैं जो आप में अंतर्निहित है, जो आप में समाहित है, वही करने साधु महात्मा जा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज की जो रात्रि है तंत्र मंत्र साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विशेष रूप से मंत्र साधन के लिए और जितने भी आध्यात्मिक प्रयोग हैं वो आज के दिन किए जाएं तो जल्दी लाभ मिलता है, सिद्धि मिलती है, इंस्टेंट लाभ मिलता है। निश्चित रूप से। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पंडित अवधेशानंद गिरि जी महाराज को आपने यहाँ पर सुना और इसके अलावा तमाम
जो अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त महाकुंभ में, और एक एक कर अखाड़े इस वक्त स्नान यहां पर कर रहे हैं। और जूना अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं वो खुद ये कहते हुए नजर आए कि सुबह जो परिस्थितियां बनी उसके बाद हमने खुद तय किया कि प्रशासन की अनुमति के बाद ही आगे वो बढ़ेंगे और लोगों को किसी भी तरीके का कष्ट ना हो। इसीलिए स्नान को कुछ वक्त के लिए टाला गया था। और आज बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि कोई जो लाव लश्कर है उसे लेकर जो तमाम अखाड़े हैं वो नहीं निकलेंगे, और जो हर बार की तरह स्नान होता है उसमें कुछ कमी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी, यानी कि पूरा लाव लश्कर नहीं होगा। साधु संत पूरे सादगी के साथ यहाँ पर अब स्नान करते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। और इसके बावजूद आप पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में देखिए, दूर दूर तक जो विहंगम तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। तमाम जो सनातनी लोग हैं वो स्नान करने के लिए अलग अलग घाटों पर इस वक्त उमड़े हुए हैं। तकरीबन 9 करोड़ के आसपास लोग वर्तमान में, जो इस वक्त 3:06 का वक्त है, इसमें लोग बताए जा रहे हैं। कुल जो आंकड़ा है वो 10 करोड़ से भी ज्यादा का है। और इसके अलावा वो तमाम कल्पवासी जो अमृत स्नान कर रहे हैं मौनी अमावस्या के इस महादिन पर, और लगातार सुबह से इसी तरह से लोग जो है वो कतारों में लगे हैं, जिससे कि इस खास मौके पर जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, लोग पुण्य प्राप्ति के लिए, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों की तादाद, जैसा कि अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 8 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 9 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय मौजूद हैं। ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है, क्योंकि अनुमान प्रशासन की ओर से पहले ही जताया गया था कि 10 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में मौनी अमावस्या के दिन लोग एक ही दिन में स्नान यहाँ कर सकते हैं। और देर रात जो स्थिति यहाँ बनी उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। हालांकि आसपास के इलाके में आपको बता दें कि जो लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देर के लिए उनको भी रोका गया ताकि जो भीड़ पहले से मौजूद है उसे खाली कराया जा सके। स्पेशल ट्रेन्स यहां पर चलाई गई। लेकिन जो ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये संतों के अमृत स्नान की तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर देखने के लिए भी जो श्रद्धालु हैं वो ललायित रहते हैं। और ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एरियल शॉट से आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। दूसरी ओर तस्वीर आप यहां देख पा रहे हैं कि भगवा लहराते हुए जो तमाम साधु संत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जो फैसला उन्होंने किया कि लाव लश्कर या शोभा यात्रा के साथ में वो आज नहीं निकलेंगे, जिस तरीके की घटना घटित हुई, पहले उन्होंने फैसला किया कि हम आज स्नान नहीं करेंगे, पहले जो लोग यहां पहुंचे हुए हैं वो स्नान कर लें, ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए। प्रशासन से लगातार सामंजस्य बिठाने की अखाड़ों की ओर से कोशिश की गई और वो साकार भी रहा। आपने देखा भी कि कैसे हालात को जल्द से जल्द नियंत्रित प्रशासन की ओर से किया गया। यहां एक मिला जुला जो कार्य था वो देखने को मिला। और